दीजिए मुझे, ये खिलौने नहीं हैं। ये नहीं है फिर और क्या है? बोलो। ये मैं कुछ नहीं जी, मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। दे दीजिए बस, ऐसे खिलौने नहीं बनेंगे। लाइए दीजिए। बनेंगे, बनेंगे, बन रहे हैं और बिकेंगे भी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये खिलौने नहीं है, ये मेरे लिए। आप सबके सामने प्लीज तमाशा मत कीजिए। आइए। सौम्या, तुमसे कई बार कह चुका हूं कि काम के टाइम सिर्फ काम। मां समझाइए इसे कुछ, हर बात पे जज्बात। हद है। सौम्या, जिन पलों को याद करके तुझे तकलीफ होती है, उन्हें ऐसे रोज रोज याद करके अपना जी क्यों जलाना है? मैं कहती हूँ कि तू उन यादों के साथ लड़, रोज लड़, और फिर देखना एक दिन तुझे अपने बीते पलों की याद नहीं आएगी। तुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा उनसे। इसलिए तू इनसे लड़ बेटा। तू कहेगी ना तो ये खिलौने बाजार में नहीं जाएंगे। पर बेटा मैं चाहती हूँ कि ये जाएं, ताकि तू अपनी यादों के साथ लड़ सके। अतीत से बाहर निकलने का बस यही तरीका होता है बेटा। सौम्या, अगर मेरी जगह तेरी माँ होती ना तो यही समझाती तुझे। हम खिलौने बनाए या नहीं? बनाओ। वो किशन लाल, कान खोल के बात सुन। ओ किन्नर की नहीं, किन्नर ओ सौम्या, अमृतसर गया, अमृतसर। हाँ, दरबार साहब के आसपास देखी, दरबार साहब के आसपास और मंदिर साहब जा उथे आसपास आले दुआले मिलेगी थानू। हैं चल, फोन काट, फोन काट। मैंने कहा था ना तुझसे, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। और तेरे अंकल जी, उन जैसा ना तूने कभी कोई बाप देखा होगा, ना कोई पति। सौम्या के नाम से भी नफरत है उन्हें। वो नहीं समझने वाले। पता नहीं कब तक चलेगी ये लड़ाई। एक दिन अंकल जी को भी जरूर समझना होगा। है तो वो एक बाप और पति ना। जसलीन, चलो इंस्पेक्टर के पास चलते हैं, उस फोन नंबर का पता लगाते हैं। लेट्स गो। प्रीतो, हम आते हैं। हाँ हाँ। इतना महंगा नेकलेस तो पल्लू के राज में कभी भी नहीं मिलता। वैसे ये रोमियो है थोड़ा बदतमीज, पर दिल का अच्छा है। वरना इतनी महंगी गिफ्ट कोई बिना मिले किसी को कैसे दे देता? वाह, कितना अच्छा लग रहा है मुझ पर। वाह 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 वाह, हाय रब्बा, ओए ओए, हार शार सजाए जा रहे हैं। लगता है किसी ने किसी को किया हुआ वादा भुला दिया है। वादा?
कौन सा वादा चाची जी? अच्छा, कौन सा वादा? भूल गई? कोई ना, मैं याद दिला देती हूँ। याद है जब तूने तिजोरी से पैसे चुराए थे, तब मैंने तुझे क्या कहा था कि आज के बाद तिजोरी से तू जो भी चुराए, पैसे, सोना, सब में मेरा आधा हिस्सा होगा। याद आया? चाची जी अपना दिमाग जरा कम चलाइए ना। ये जो हार है ना, ये हार उन तिजोरी के पैसों का नहीं है। ये हार वो बल्लू ने दिया है मुझे। क्यों बल्लू? बताओ जरा चाची जी को। बल्लू ने दिया है? बल्लू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? आए कहाँ से का क्या मतलब है चाची जी? आपने मेरे बल्लू को क्या समझ के रखा है? हाँ, बल्लू के पास पहले से कुछ पैसे थे और कुछ पैसे उन्होंने अपने दोस्तों से मांगे। आपको तो पता ही है ना कि मेरे और बल्लू के बीच में कितनी सारी टेंशन चल रही थी। मैं बल्लू से कितना नाराज थी। तो बस इसलिए बल्लू ने मुझे मनाने के लिए ये प्यारा सा हार गिफ्ट किया। बहुत ही प्यारा है ना, मुझे भी बहुत पसंद आया। वैसे ये सब छोड़िए, आप एक बात बताइए, आप यहाँ किसी काम से आई थी या बस यूं ही ताका झाकी करने के लिए आई थी? हाँ, क्या है ना रावी, ताका झाकी करने की तो मेरे को जरूरत ही ना है। किचन में जा रही थी, सोचा तुझे भी बुला लो अपना हाथ बटाने के लिए। अभी सजना सवरना हो गया हो तो चल थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जी कहाँ से लाई हो ये यार? और चाची को क्या बोल रही थी? मैंने दिया? मैंने कब दिया तुम्हें ये यार? शांत रहोगे? मेरी बात भी कभी सुन लिया करो। तिजोरी के पैसों का ही है वो, बस चाची जी को पता नहीं था तो उनसे इसलिए झूठ बोला। तुम भी सवाल कर रहे हो। अच्छा, उस दिन मैंने तुमसे एक बनियान खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। अरे एक बनियान खरीदने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए और खुद के लिए इतना महंगा हार बनवाया। हाथ हटाओ अपना। अब क्या इससे बेचकर तुम्हारा बनियान लाती मैं? मुकरे कहेंगे। जाओ हटो यहाँ से, काम करो अपना जाके। अरे पापा जी अच्छे से कीजिए ना, आराम आराम से दबा दबा के। अरे आइए आइए, देख लीजिए मेरे ससुर जी अच्छे से तो काम कर रहे हैं ना। अरे देखो देखो, अरे बहन जी आप भी देखो। ओ मनिंदर पाजी, जब सजा मिली गई है तो पास वाले गटर को भी साफ कर देते। आपको पता ही है ना कि हमारे गांव में कोई सफाई वाला बराबर आता नहीं। और पागल हो गया तू? और गटर साफ करूंगा मैं? कैसी बातें कर रहा है तू? अरे नहीं पापा जी, गुस्सा नहीं, कर लीजिए ना। वैसे भी ये पंचायत का फैसला है। पंचायत की इतनी फिक्र है तो जाके खुद साफ कर ले, मुझे क्यों बोल रहा है? हाँ तो मैं हूं ना ससुर जी आपके साथ। हाँ तो जाके कर ले। फिक्र मत कीजिए, चलिए थोड़ी हिम्मत कीजिए। मैंने अरे गटर की बात कर रहा हूं मैं। हूं ना। अरे क्या तू है? गटर में कैसे हाथ डालूंगा मैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग सब? आइए आइए आई आई क्या आइए? तो भाई लोग, जैसे कि आपने देखा कि मेरे ससुर जी हीरा आदमी है। क्या छड़ दे दूं? अरे ससुर जी शांति शांति। हाँ तो भाई लोग, तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे ससुर जी ने पंचायत का फैसला कितने दिल और ईमान से माना है। अब मेरे ससुर जी ये गटर भी साफ करेंगे, बहुत अच्छे से साफ करेंगे। इसी बात पे तालियां। ससुर जी चलिए चलिए चलिए, ससुर जी चलिए। हाय हाय। देखिए अरमान जी, बात बहुत कम हो पाई, इसलिए लोकेशन टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर उस नंबर से दोबारा कॉल आए और बातचीत थोड़ी लंबी हो जाए तो हमारे लिए आसानी होगी और मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉल कहाँ से आई। ठीक है अरमान जी, अब मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अब क्या करें जसलीन? क्या करेंगे मतलब? फिर से कोशिश करेंगे और क्या। और हरमान, भगवान तो हमारा साथ दे ही रहे हैं। तुम देखना, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का कौन है।
जिसने फोन किया था, कहीं सौम्या किसी मुसीबत में तो नहीं है? अगर हो भी तो उस मुसीबत से लड़ लेगी। अरमान, सौम्या बहुत मासूम है, लेकिन वो लोग ना जो दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं ना, अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। सौम्या बेटा, समीर दुकान का सामान लेने बाजार गया है और मुझे भी बहुत जरूरी काम से जाना है। घर पे ताला लगा है तो तुम उसे फोन करके बोल दोगी कि सीधा दुकान पे आ जाए। और हाँ बेटा, तू ना समीर को जोर से डांटा कर। वो हरकतें ऐसी करता है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। बेटा, उसके बाबूजी बहुत पहले चले गए थे ना, तो मैंने उसे कभी डांटा नहीं है, इसलिए थोड़ा मुंह फट हो गया है। पर तू उसे डांट लगा के रखा कर, ठीक है? क्या बात है समीर बाबू, सुधर गए आप? आज आपको देखकर लग रहा है पहली बार आप काम कर रहे हो। लगता है देश तरक्की करेगा अभी। अरे मेरी जिंदगी में ना एक लकी चार्म आ गया और उसके आते तो मेरी किस्मत ही पलट गई। मेरे खिलौनों की बिक्री बढ़ गई है, काम लगता ही नहीं है। जब से वो आई है तब से बस ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब दुकान चल पड़ी तो मैं भी चल पड़ा। अब चलूं? मिलते हैं। ये कहीं सौम्या की बात तो नहीं कर रहा है? हरक सिंह की फैक्ट्री में भी वो कारनामे करती थी। पीछा करता हूं। मैडम जी, आपकी सारी फरमाइशें पूरी होगी। आपने कहा था ना कि वो भिन्न भिन्न प्रकार का सामान लेके आना है, सब आ गया, देख लीजिए। तो सौम्या जैसी ही रही है, मेरा शक सही। अरे आज बड़ी पनौती होगी। माँ घर पे नहीं है और घर पे खाना भी नहीं है, जोर की भूख लगी है। मैं जा रहा हूँ ढाबे पे खाना खाने। तुम चलोगी या तुम्हारे लिए कुछ पैक करके लेके आऊँ? हाँ जी, प्लीज ले आइएगा।